हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम उन सभी कमेंट्स के जवाब देंगे जो HPSC PGT से जुड़े हुए हैं, और एक आधा कमेंट किसी और मैटर से भी हो सकता है। तो सभी कमेंट्स के यहाँ पर डाउट क्लियर किए जाएंगे और रिटर्न में मैसेज का जवाब नहीं दिया जाता है क्योंकि सारी बातें लिख कर नहीं बताई जाती हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अदर सब्जेक्ट के हैं और हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और जिन बच्चों का भी, जिन कैंडिडेट्स का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई हुआ है, अगर वो इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, या फाइल कैसे तैयार करें, या प्रोविजनली रिजेक्ट हो गए तो क्या करें, इन सभी बातों पर अगर आपको वीडियो देखनी है तो कल ही मैंने जो पोस्ट मैंने डाली है और उसके अंदर मैंने उस वीडियो का लिंक भी दिया है। अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो HPSC PGT 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने सारी वीडियोस में अपने विद एक्सपीरियंस मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे आज मैं कोशिश करूंगी हर संभव शाम तक आप लोगों के लिए जो PGT से रिलेटेड है उस पर नई वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम वो वीडियो तो पुरानी हो गई, अब आप नई बनाइए, तो मैं नई वीडियो डालूंगी। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा था मुझे वो सजेशन। तो सबसे पहला कमेंट है, मैम हर स्टूडेंट के स्क्रीनिंग में कितने मार्क्स आए हैं, ये कब आउट होता है? तो किस स्टूडेंट के स्क्रीनिंग में कितने मार्क्स आए हैं, यानी कि स्क्रीनिंग में जितने भी टोटल कैंडिडेट बैठे हैं उन सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट मार्क्स लिस्ट के साथ। अभी तक तो आपका स्क्रीनिंग का केवल रिजल्ट आया होगा कि ये बच्चे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन 5-4 दिन बाद HPSC की तरफ से एक और आपकी मार्क्स लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनके भी मार्क्स होंगे और जो नहीं हुए हैं उनके भी होंगे। ठीक है, तो मार्क्स लिस्ट आएगी, कैटेगरी वाइज आएगी, सभी कुछ उसमें बिल्कुल अच्छे से बताया जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला जो कमेंट है मेरे पास है, मैम फिजिक्स में तो कुछ 400 प्लस वैकेंसीज थी रो की, और बच्चे इंटरव्यू के लिए बस 100 के लगभग सिलेक्ट हैं, जबकि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो वैकेंसीज के डबल कैंडिडेट होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन देखो मैंने अभी गहराई से तो आपकी इन जितनी पोस्ट हैं उसके रिजल्ट का जो है एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि लगभग फिजिक्स में तो कुछ 400 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है, और रो की थी, और बच्चे इंटरव्यू के लिए 100 ही लिए हैं, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 400 का क्वालिफाई हुआ था, तो फिर तो सभी को देखो। हाँ, यहाँ पर क्या था कि वैकेंसी का, आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी का 4 गुना स्क्रीनिंग में क्वालिफाई किया जाता है। मान लो स्क्रीनिंग में 20 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं आपकी कैटेगरी से, तो उसके बाद जो है स्क्रीनिंग में फिर ये 20 बच्चे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बैठेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 20 बच्चे बैठे, लेकिन 20 में से जो टॉप 10 है उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा? क्योंकि 20 का जो इन्होंने लिखा है कि 4 गुना स्क्रीनिंग में क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद 4 गुना सब्जेक्टिव में बैठेंगे, और सब्जेक्टिव में आपकी वैकेंसी का 2 गुना क्वालिफाई करेंगे। मैंने बताया कि अगर 20 सीटें हैं तो सब्जेक्टिव में क्या बता रही थी मैं, अभी मैं कंफ्यूज हो गई। देखो इस बात को ना एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो BCB की 4 सीटें थी, मैं आपको बताती हूँ, सिंपल तरीके से चलेंगे, फीमेल रिजर्वेशन को भी हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, मैं केवल कैटेगरी की बात करके चल रही हूँ। मान लो BCB की 4 सीटें थी, तो 16 बच्चों को क्वालिफाई करेंगे स्क्रीनिंग में, जो 33% फीमेल है वो अलग रह जाएंगी। ठीक है, तो 16 बच्चे ने स्क्रीनिंग क्वालिफाई किया, 16 बच्चे जो टॉप हैं वो ले लेंगे BCB के, और ठीक है, ऐसे ले लिए। BCB के 16 लेने के बाद ये 16 बच्चे स्क्रीनिंग में बैठेंगे, तो 16 में से 8 बच्चे ही, क्योंकि डबल जो है वैकेंसी के डबल को ही इंटरव्यू में बुलाया जाता है, तो आप समझ गए होंगे, इसलिए इन्होंने बुलाया होगा। तो स्क्रीनिंग में अगर वैकेंसी 400 है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप मतलब इस बात से रखिए कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, उसका आधा ही इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। ठीक है,
तो उनके जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जैसे 100 बच्चे बैठे हैं तो इंटरव्यू के लिए कॉल आपकी 50 बच्चों के लिए ही आएगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मान लो 100 बच्चे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बैठे तो उसका वैकेंसी का 2 गुना जो है बुलाया जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, वैकेंसी का 2 गुना, तो पहले 4 गुना लिया, फिर 2 कैंडिडेट कम हो जाएंगे, आधा कैंडिडेट रह जाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। समझ गए होंगे ना। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि BCB की मान लो 4 सीटें हैं तो 16 बच्चे स्क्रीनिंग में क्वालिफाई हुए। ये सारे बच्चे 16 के 16 किसके लिए हुए? सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में से डबल ले लेंगे, वैकेंसी का डबल, यानी कि 8 बच्चे यहाँ क्वालिफाई करेंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में और 8 बच्चे ही बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए और फाइनली सिलेक्शन होगा 4 का। तो आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाएंगे। अब आप देख लेना कि आपकी वैकेंसी कितनी थी और किस प्रकार से इनको बुलाया है। ठीक है, नेक्स्ट जो कमेंट है वो है कि मैम जिनका दोनों कैडर में रोल नंबर आया है उनके ज़्यादा नंबर हैं या जिनका ओनली रो में आया है। देखो, कम और ज़्यादा से यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है, अगर किसी कैंडिडेट ने दोनों कैडर का फॉर्म भरा था, चाहे वो मेवात का हो चाहे रेस्ट ऑफ हरियाणा का, दोनों कैडर का फॉर्म भरा था और वो रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी क्वालिफाई कर रहा है और मेवात कैडर में भी क्वालिफाई कर रहा है, जितनी कट ऑफ गई है उसमें। ठीक है, तो दोनों ही रिजल्ट में उसका नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू एक ही बार होगा और इंटरव्यू के बाद ऐसा भी हो सकता है आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा में नंबर आ जाए, जितनी कट ऑफ जहाँ तक गई है। मान लो आपने 60% नंबर लिए सब्जेक्ट, उसमें इंटरव्यू समेत आपके 60% बने। ठीक है, या उसमें किसी में भी आप लगा लो आपके 60% मार्क्स बने और जो मैं फाइनल रिजल्ट की बता रही हूँ, अगर आपकी जो कट ऑफ है वो मान लो रेस्ट ऑफ हरियाणा की 61 पे गई तो आपको तो उसमें भी नहीं आया, और मान लो जो मेवात कैडर की जो कट ऑफ है वो 59 पे गई तो आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा में सिलेक्शन न होकर आपका किस में हो जाएगा? मेवात कैडर में हो जाएगा। अगर मेवात कैडर की भी 62 पे गई या 61 पे गई और आपकी परसेंटेज 60 है तो हो सकता है इसमें भी ना हो और रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी ना हो और मेवात कैडर में भी ना हो। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज 60% है और मेवात कैडर की गई 58% पर और रेस्ट ऑफ हरियाणा की गई 59% पे, फिर आपका दोनों जगह पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे क्या है, यही चक्कर था। उसके बाद है नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास, मैम सिलेबस अब स्क्रीनिंग होया है वो करना है जी। देखो जी, ये मुझे आपका सिलेबस, हाँ ये शायद आप ये पूछ रहे होंगे कि मैम सिलेबस वही अब स्क्रीनिंग होया है वो ही करना है जी। तो मतलब अगर आप ये बात करें कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको वही पढ़ना है जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका दिया गया है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए आपका सिलेबस दिया हुआ होगा, वही सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, और वही आपको इंटरव्यू के लिए भी वही पढ़ना है, उसी में से आता है, सब कुछ पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, मैम गाइडलाइंस तो फॉलो हो नहीं रही, लास्ट रोल नंबर 187 है, मीन्स 187 प्लस कैंडिडेट थे, फिर HPSC ने कैसे ले लिया? SKT मतलब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कैसे ले लिया? देखो वो HPSC है भाई, मेरे को तो अभी आप इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये तो मैं 1 मिनट वीडियो में देख लेती हूँ। HPS सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रिजल्ट हाउस, उस दिन 3-4 फिजिक्स और 3-4 सब्जेक्ट के आए थे। अब ये नहीं पता कि कौन सी उसकी बात हो रही है, लेकिन मैम गाइडलाइंस तो फॉलो हो नहीं रहे। लास्ट रोल नंबर 87 है, मीन्स 87 प्लस कैंडिडेट थे। फिर HPSC ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कैसे ले लिया? हाँ ले लिया होगा, HPSC ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, उसे लगा होगा कि ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो उसने स्क्रीनिंग नहीं लिया होगा। फिर एक बार आप फिर से कमेंट करना कि आप किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। और ठीक है, जब कैंडिडेट कम होते हैं, मतलब एप्लीकेंट कम होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कम भरे जाते हैं, तो स्क्रीनिंग को छोड़कर HPSC जो है सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कुछ कंडीशंस में ले लेती है। ठीक है, उसके बाद है
एस्टेट रिजल्ट एंड एस्टेट सर्टिफिकेट हैव डिफरेंस। तो एस्टेट रिजल्ट में आपके मार्क्स मान लो अलग थे और एस्टेट जो सर्टिफिकेट आई है उसमें आपके मार्क्स अलग हैं। तो इसका बात यह है कि भाई जो एस्टेट के सर्टिफिकेट है ना वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। मान लो आपके लिए बता रही हूँ मैं, आप चाहें तो HBSC बोर्ड में जाकर आप बता सकते हैं, मान लो रिजल्ट में आपके कम थे और सर्टिफिकेट में ज़्यादा हैं, तो फिर तो वो देखो गड़बड़ तो यहाँ भी आपको यहाँ भी ठीक करवाना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट में कम है और रिजल्ट में ज़्यादा थे तो भी आप जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप घूमना फिरना या फालतू की परेशानी नहीं उठाने चाहते और आपके 90 से अबव मार्क्स हैं तो जो एस्टेट में सिर्फ आपका क्वालिफाई होना चाहिए, आप जिस भी कैटेगरी में हैं, ठीक है, तो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके मार्क्स कोई मायने नहीं रखता, चाहे आपके 150 में से चाहे 140 हो आपके, चाहे पूरे पॉइंट पे 90 हो, तब भी आप क्वालिफाई हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इन्हें ठीक करवाना चाहते हैं तो एक बार HBSC जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कमेंट है, तो आप YouTube पर ही पढ़ाते हैं या आपका कोर्स भी है मैम, प्लीज़ बताइए, या कोई व्हाट्सएप नंबर दें जिससे अगर हमें आपके साथ PGT की लास्ट तक तैयारी प्रिपरेशन करनी हो तो कैसे करें। ठीक है, फिर मैंने वही रीड आगे क्या था। वही एक बात बता देती हूँ कि मैं सिर्फ YouTube पर पढ़ाती हूँ और अभी मैंने कोई अपना टेलीग्राम चैनल ज़रूर बना रखा है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। मेरा टेलीग्राम चैनल का नेम है SY हिंदी प्लेटफॉर्म, इस नाम से आप सर्च करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जो कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ डेली, जो क्लासेस मैं पढ़ाती हूँ वो डेली मैं वहाँ पर डालती हूँ। प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर बना रखी हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भाई अभी मैंने जो मेरे फ़ोन नंबर हैं ये मैंने अभी कोई अपने पब्लिक नहीं किए हैं क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम अभी नहीं आए हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी टेलीग्राम चैनल पर हैं हम, और कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें, यहाँ पर आपका कमेंट्स पर ज़रूर गौर किया जाएगा और मैं मतलब आपके कमेंट का रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करूँगी। और पता नहीं इसमें क्या कहा गया है, तो यही कुछ कमेंट्स थे। और ये HPSC PGT का अगर और कोई भी डाउट है इंटरव्यू को लेकर, वैसे सभी के डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। मैं बहुत जल्द जो है इंटरव्यू पर लगभग डेली एक वीडियो डालने वाली हूँ, तो आप सभी को वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्या पढ़ना है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे डेमो देना है, इस तरह की बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी हैं। लेकिन उन वीडियो में क्या है कि तब मैं थोड़ा सा भाई जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है यूट्यूब पे चैनल पे पढ़ाने का, तो उससे काफ़ी फ़र्क रहता है। तो वो वीडियो थोड़ी सी 4-5 महीने पुरानी है और नया चैनल है अपना, तो अब वाली वीडियो जब आप देखते हैं तो पहले वाली वीडियो आपको बासी लगती हैं, इसलिए मैं ताज़ा वीडियो और बनाकर डाल दूंगी। ठीक है, लेकिन उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं क्योंकि वो वीडियो उस समय की डाली हुई है जब मैं तुरंत अपना HPSC PGT का इंटरव्यू देकर आई थी। ठीक है, तो आप उससे आपको बिल्कुल अब उसमें ओरिजिनल जो रियलिटी है वो देखने को मिलेगी वीडियोज़ में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। फिर भी अगर कोई, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट शाम को ही ले लिए थे, लेकिन हो सकता है एक आध कमेंट आपका और आ गया होगा तो मैं फिर से वीडियो बनाकर डाल दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।